नमस्कार साथियों, एक और नया सेशन लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। जिन लोगों ने भी प्यार सम्मान दिया इतना सारा पिछले वीडियोज़ को देखकर, उसके लिए मैं काफ़ी थैंक यू बोलता हूं आप लोगों को। और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी उनको टाइम पर मिलते रहें और इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। The dowry system is a social practice that has persisted for centuries. The dowry system यानी कि दहेज का जो तंत्र है, इज यानी है, यानी एक, सोशल यानी सामाजिक, प्रैक्टिस यानी प्रथा, दैट जो कि हैज persisted चलती आ रही है, फॉर सेंचुरीज सदियों से। दहेज का जो एक सामाजिक प्रथा है जो कि सदियों से चलती आ रही है। ऑल्दो यद्यपि इट्स यह है प्रिवेलेंस यानी कि फैली हुई है, व्याप्त है, वेरिज भिन्न भिन्न तरीके से, अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स यानी अलग अलग संस्कृति और रीजन्स और क्षेत्रों में। यद्यपि इसकी जो व्याप्तता है वो अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग वेरी करती है, यानी कि भिन्न भिन्न है। इट रेफर्स टू द ट्रेडिशन ऑफ अ ब्राइड्स फैमिली प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल गिफ्ट्स, वेल्थ और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली। इट रेफर्स ये संकेत देती है, टू द ट्रेडिशन ऑफ ए परंपरा का, किसका, ब्राइड्स फैमिली यानी दुल्हन का परिवार, लड़की वाले, प्रोवाइडिंग उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सटेंशियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करके, बहुत ही बड़े स्तर पर, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, वेल्थ यानी कि धन, और प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद, टू द ग्रूम्स फैमिली लड़के वालों को, परिवारों को या दूल्हे के परिवार को। ये संकेत देती है इसी परंपरा का कि दुल्हन का परिवार बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, वेल्थ यानी धन, और प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद लड़के वाले के परिवार को दे रहे हैं। ड्यूरिंग मैरिज शादी के दौरान, अनफॉर्चुनेटली द डोवरी सिस्टम ऑफन लीड्स टू न्यूमरस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, द डोवरी सिस्टम दहेज का तंत्र है, ऑफन यानी अक्सर, लीड यानी अग्रसर होता है, टू न्यूमरस यानी कि बहुत सारी, नेगेटिव यानी नकारात्मक, कंसिक्वेंस यानी परिणामों की तरफ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डॉवरी सिस्टम है, जो दहेज का जो तंत्र है, वो अक्सर अग्रसर होता है, न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक परिणामों की तरफ। पर्टिकुलरली विशेषतया फॉर विमेन महिलाओं के लिए, वन ऑफ द मेजर इशू एसोसिएटेड विद द डोवरी सिस्टम इज द फाइनेंशियल बर्डन। वन ऑफ द मेजर एक बड़ा, इशू यानी कारण, एसोसिएटेड यानी संबंधित है, विद द डोवरी सिस्टम यानी दहेज के तंत्र से। दहेज का जो सिस्टम है उससे एक बड़ा कारण संबंधित है, जो क्या है, फाइनेंशियल बर्डन यानी कि वित्तीय भार। इट प्लेसेज ऑन द ब्राइड्स फैमिली, एक बड़ा कारण जो कि मेजर इशू, बड़ा कारण, एसोसिएट यानी संबंधित है दहेज के तंत्र से, वो क्या है, फाइनेंशियल बर्डन यानी कि वित्तीय भार। इट प्लेसेज जो कि पड़ता है किस पर, ब्राइड्स फैमिली यानी कि दुल्हन के परिवार पर। द एक्सपेक्टेशन टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रावेगेंट डोवरी कैन लीड टू द फाइनेंशियल स्ट्रेन। द एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने की, एन एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर जो कोई काम करता है वो एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। डोवरी यानी दहेज, कैन लीड टू अग्रसर होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेन यानी कि वित्तीय तनाव की तरफ। दो एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद होती है प्रोवाइड करने की, उपलब्ध कराने की, एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ज़्यादा दहेज, उससे क्या होता है, वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है। किसके ऊपर होता है, लड़की वालों के ऊपर। फोर्सिंग फैमिलीज टू बियर सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेज, फोर्सिंग यानी कि दबाव आ रहा है, फैमिलीज यानी कि परिवारों के ऊपर, बियर यानी सहन कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे, एंड डेब्ट्स यानी कि लोन। डेट्स यानी कि होता है कर्जा। जो एक्स्ट्रावेगेंट डोवरी के कारण फाइनेंशियल तनाव आ रहा है, जिसके कारण वो लोग फोर्स हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, क्या सहन करने के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चे और लोन लेने के लिए वो लोग मजबूर हो रहे हैं। दिस प्रेशर, ये दबाव, कैन बी ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा हो सकता है, लीडिंग सम फैमिलीज, जिसके कारण कुछ जो परिवार हैं वो रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स। रिजॉर्ट यानी होता है आप जब कहीं पर जाते हैं तो रिजॉर्ट लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर शरण ले रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, कुछ फैमिलीज को शरण लेनी पड़ती है, एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही अंततः जो मेजर्स होते हैं, जो उपाय होते हैं,
उनकी शरण लेनी पड़ती है टू फुलफिल दीज डिमांड्स, इन मांगों को पूरा करने के लिए। कई बार क्या होता है, ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ परिवारों को शरण लेनी पड़ती है। जो लास्ट उपाय बचते हैं उन उपायों की टू फुलफिल दीज डिमांड्स, इन मांगों को पूरा करने के लिए। जो लड़के वाले दहेज की जो मांग करते हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए कई बार लड़की वालों को हद से भी गुजरना पड़ता है, एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं, हद से गुजर जाते हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। Moreover, the dowry system reinforces gender inequalities and discrimination against women. Moreover, इसके अलावा द डोवरी सिस्टम, दहेज का तंत्र है, reinforce, मजबूत करता है जेंडर इनइक्वलिटीज, लैंगिक विषमताओं को, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और पक्षपात या भेदभाव को, अगेंस्ट वीमेन यानी महिलाओं के खिलाफ। इसके अलावा जो दहेज का जो सिस्टम है वो मजबूती प्रदान करता है लैंगिक विषमताओं और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को। इन मैनी केसेज, बहुत ज़्यादा केसेज में क्या होता है, ब्राइड्स वैल्यू, दुल्हन की कीमत, इस डिटरमाइन यानी होता है निर्धारित की जाती है, बाय द साइज यानी आकार से, एंड क्वालिटी ऑफ डोवरी शी ब्रिंग्स, वह लाती है, क्वालिटी यानी कि होती है गुणवत्ता। कई बार क्या होता है, इन मैनी केसेज, काफ़ी केसेज में जो दुल्हन की कीमत है उसका अंदाजा उसके आकार और उसकी गुणवत्ता, किसकी, दहेज की, जो वह लाती है उससे तय की जाती है। दिस कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन रिड्यूसेज देम, दिस कमोडिफिकेशन, ये जो बाजारीकरण है, कमोडिटी यानी होता है सामान, उत्पाद, ये उत्पादीकरण है, जो इस बाजारीकरण है महिलाओं का, वो रिड्यूस देम, उनको सीमित कर देता है। वस्तुओं ऑफ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान की, ये जो बाजारीकरण है ये महिलाओं को आदान प्रदान की वस्तुओं तक ही सीमित कर देता है। एंड प्लेसेस देयर वर्थ सोरली ऑन मेटेरियल पोजेशंस, और प्लेसेस, और रखता है देयर वर्थ, उनकी कीमत, सोरली यानी केवल, ऑन मेटेरियल यानी वस्तुओं के अधिकार तक। इट परपेचुएट द नोशन, परपेचुएट का मतलब होता है स्थायी बनाना या बनाए रखना, ये बनाता है द नोशन यानी कि धारणा, दैट कि विमेन यानी महिलाएं आर लाइबिलिटीज, देनदारी है, एंड कैन बी बॉट, और खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है। ये धारणा ये बनाता है कि महिलाएं देनदारी होती है, लाइबिलिटीज यानी कि हमारे ऊपर भार होती हैं, ये खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं। अंडरमाइनिंग देयर ऑटोनॉमी एंड एजेंसी, ऑटोनॉमी एंड एजेंसी का मतलब होता है कि इनकी इंटेलिजेंसी और इनकी जो स्वतंत्रता है और इनकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है उनको अंडरमाइनिंग यानी कम कर दिया जाता है। फर्दर मोर, और आगे, द डोवरी सिस्टम, दहेज का तंत्र, कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन करना, योगदान देना, टू द प्रिवेलेंस यानी फैला हुआ है, जो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इसी के साथ ही जो ये दहेज का तंत्र है ये किसमें योगदान देता है, जो घरेलू हिंसा फैली हुई है उसमें योगदान देता है। एंड अब्यूज, और जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसमें। इन सिचुएशंस, इन परिस्थितियों में, वेयर, जहां द डोवरी इज कंसिडर्ड इनएडेक्वेट, एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट यानी पर्याप्त, इनएडेक्वेट यानी अपर्याप्त, जहां पर ऐसी सिचुएशन में जहां पर दहेज माना जाता है अपर्याप्त, इट कैन लीड टू हरेसमेंट, और ये लीड यानी अग्रसर होता है, हरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न की तरफ, और इमोशनल अब्यूज, और इमोशनल यानी कि होता है भावनाओं से जुड़ा हुआ, अब्यूज यानी गाली यानी कि अत्याचारिक तरीके से। जहां पर दहेज को कम माना जाता है वहां पर शोषण होता है, और इमोशनल यानी भावनात्मक उनके साथ गलत होता है, अब्यूज होता है, एंड इवन फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट द ब्राइड। और हालांकि, और यद्यपि, और भी फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से हिंसा होती है, यानी कि उनको मारा पीटा जाता है अगेंस्ट द ब्राइड, दुल्हनों के खिलाफ। जो कई केसेज में जहां पर दहेज को कम माना जाता है वहां पर उनको शोषण किया जाता है, इमोशनल अब्यूज यानी कि उनके साथ इमोशनल यानी होता है भावनात्मक रूप से उनको गाली दी जाती है, और भी इवन या और भी फिजिकल यानी कि शारीरिक वायलेंस यानी कि हिंसा की जाती है महिलाओं के खिलाफ। विमेन में बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर एडिशनल डोवरी, सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव डालना किसी चीज को लेकर, तो महिलाओं के ऊपर लगातार दबाव डाला जाता है, एडिशनली अतिरिक्त डोवरी यानी दहेज। क्रिएटिंग अ कोएर्सिव एनवायरनमेंट दैट पुट्स देयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग एट अ रिस्क, क्रिएटिंग यानी बनाया जा रहा है, कोएर्सिव यानी बलपूर्वक, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण,
महिलाओं के खिलाफ लगातार ऐसा दहेज की मांग को लेकर, अतिरिक्त मांग को लेकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जो कि पुट यानी कि डाल रहा है देर यानी उनकी सेफ्टी यानी सुरक्षा एंड वेलबींग और कल्याण और खैरियत एट रिस्क यानी जोखिम पर। तो ये था आज का पैराग्राफ। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।